जो आपने भी आंसर दिया ना, अगर मेरी ज्योग्राफी अच्छी होती तो मैं शायद उसको समझ पाता। हाँ लेकिन इन योर एंटायर स्कूलिंग यू टुक इट लाइटली कि अरे इसे कौन पढ़ेगा। तो यू मेड एब्सोल्यूट सेंस, लाइक टेक्निकली, लाइक साइंटिफिकली। बट अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए समझा सके आसान शब्दों में जी। कि जो भी आपने बताया, राइट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स या हिमालयाज़ का बड़ा होना या फिर सिलिकेट्स का, अगर आप टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा अवॉइड करके एक आसान शब्द में अगर बता सकें, क्या पॉसिबल है वो? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो दुनिया में जो भी हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी। और हम कहते हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश कम हो रही है, जी। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारा जो कार्बन लेवल्स हैं, हम कहते हैं ना कि कहीं घूमने जाएं तो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो, कि गाड़ी से मत जाओ, पैदल जाओ। इफ़ यू कुड सिंप्लीफाई सर कि कार्बन फुटप्रिंट, बहुत बातें होती हैं आम इंसान को समझने के लिए कि कार्बन फुटप्रिंट होता कैसे है और वो कैसे कम कर सकता है। जी। तो जैसे कार्बन एमिशन जो है, हम जैसे हवाई जहाज़ से कहीं जाते हैं तो हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा फ्यूल को जलाता है, उसमें जो भी पेट्रोल डीजल हाई स्पीड डीजल डलता है वो उसको जलाता है हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, उसमें भी हम देखते हैं धुआं निकल रहा है। तो वो क्या है, वो जो फॉसिल फ्यूल है वो जल रहा है। ओके। और ये जो काला काला धुआं निकलता है ये कार्बन है। तो जितना ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन होगा उतनी ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट होगी, उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का हम पे असर पड़ेगा। ओके। और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो पूरी दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का 22% कार्बन सेक्वेस्टर करती हैं। सेक्वेस्टर का मतलब कि वो उसको ले जाती हैं अपने साथ। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो उसको बहुत जो गहरी खाइयाँ हैं उसमें जमा करती जाती है। मुझे ये पार्ट नहीं आया समझ कि जो 22% वो कैसे इकट्ठा करती है। हाँ, जैसे सपोज एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशन हो रहा है, अगर हम एसी भी चला रहे हैं तो उससे भी कार्बन एमिशन बिल्कुल हो रहा है। हम कार चला रहे हैं उससे भी कार्बन एमिशन हो रहा है। हर चीज़ के लिए ईंधन की ज़रूरत है जी। तो ईंधन जब हम जला रहे हैं, जितना ज़्यादा हम, जैसे अगर मुझे एक आइसक्रीम खानी है, मैं 5 खा रहा हूँ। ओके। तो वो जो फैक्ट्री आइसक्रीम बनाती है या जो पार्लर जहाँ से आइसक्रीम बिकती है वो भी ज़्यादा ईंधन जला रहा है। अग्री। तो जिसको जितनी ज़रूरत है, अगर वो एक टी शर्ट की जगह 5 टी शर्ट खरीद रहा है तो वो फैक्ट्री उतना ही ईंधन जला रही है। अग्री, ठीक है। तो वो हमारी कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है। तो उसका इससे कैसे लिंक है कि तो वो 22%? अब ये क्या मतलब पूरे है इसका? एनवायरनमेंट में कार्बन बढ़ता जा रहा है। जी। और जैसे मैंने कहा, जब हिमालय बना जी। तो हिमालय का जो बनना था उससे बहुत सारा कार्बन पृथ्वी से एकदम कम हो गया, वो दब गया। क्योंकि हिमालय ऊपर चढ़ जाते गए दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन चेन बन गई। और जो उससे जो इफ़ेक्ट हुआ उससे कार्बन लेवल पृथ्वी का बहुत कम हो गया। ओके। तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम कार्बन लेवल होगा उतना हमारा जो टेम्परेचर्स हैं अर्थ के वो कम हो, ओके। गर्मी कम होगी। ठीक है। तो उसकी वजह से, हिमालय के बनने की वजह से पृथ्वी में एक ऐसा चेंज आया कि दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीज कर गए, बर्फ़ वहाँ पे बन गई। अब ये बर्फ़ के बनने से जो पृथ्वी का जो वेदर है, जो मौसम है हमारा, वो तंत्र शुरू हुआ कि भाई यहाँ ठंडा होगा, यहाँ गर्म होगा। उससे पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी, रहने लायक ही नहीं थी। मतलब मनुष्यों के लिए क्या, जानवरों के लिए क्या, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स थी। लेकिन जैसे हिमालय बना और उसके बाद नॉर्थ और साउथ पोल फ्रीज हुए, उस बदलाव से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो गिरा। तो यहाँ का जो तापमान है वो गिरा, उससे पृथ्वी पे जो जीवन है वो चक्र उसका शुरू हुआ। तो ये जो कार्बन है ये बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हम लोग जनरेट करते हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन में, कार्बन को जनरेट करते हैं, और तो वो कार्बन कहाँ जाता है? हमारी मिट्टी में ही जाता है, हमारी हवा में ही रहता है। तो जब नदी बहती हुई जाती है, अविरल धारा उसकी बहती हुई जाती है, तो वो ये कार्बन को एब्जॉर्ब करती रहती है।
जब मैंने कहा कि वो जो उल्टी गंगा, साउथ वेस्ट मानसून जब बंगाल की खाड़ी से हिमालय की तरफ आता है, वो भी अपने साथ कार्बन लेके आता है। और वो जब बारिश गिरती है और वो सारी छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं, वो आपस में मिलके गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों में ही मिलती हैं। तो ये जो दोनों नदियां हैं, इतनी बड़ी नदियां हैं कि ये वो पूरे विश्व का 22% कार्बन ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डाल देती है, तो कार्बन को कम करती है। तो इसलिए अगर हमें क्लाइमेट चेंज की भी हम बात कर रहे हैं ना, तो वो जो कार्बन सिंक हैं ये दोनों नदियाँ, उसको हमें समझना होगा। वो हम थोड़ा सा अभी नहीं समझ पाए, वैज्ञानिक भी अभी उतना नहीं समझ पाए कि गंगा कितनी बड़ी हमारे लिए एनवायरमेंटली काम करती है।